और नॉर्मल लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा था। किसी पर्सन को पेमेंट करने के लिए, पेमेंट विड्रॉ करने के लिए, बैंक से पेमेंट विड्रॉ करने के लिए, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारी चीज़ों करने के लिए चेक का यूज नॉर्मल, ठीक है। चेक पेएबल ऑन डिमांड रहता कभी, उसको जब भी प्रेजेंट करो तो वो तब की तब उसकी अमाउंट पे हो जाती। अकाउंट पे होंगी तो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती, बीआरआर होगा तो पैसे तब की तब मिल जाते, इसलिए उसको ऑन पेमेंट या ऑन डिमांड या एट साइट चेक ऐसा बोला जाता, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट इसको मराठी में बोला जाता है वचन चिट्ठी, बराबर है। तो इसमें प्रॉमिस किया जाता है इन शॉर्ट कि मैं आपको इतने दिन बाद, आपको या आपके ऑर्डर से किसी और को इतने दिन बाद सर्टन सम ऑफ मनी पे करूँ, ठीक है। ऐसा प्रॉमिस किया जाता। ये लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता, ये राइटिंग में होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, स्टैम्पेड होना चाहिए, मेकर की साइन होनी चाहिए, बराबर है। उसके बाद डेट हो गया, उसके बाद प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, सर्टन सम होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। उसके बाद एक कुछ तो रह गया शायद, हाँ, अमाउंट ही पे होना चाहिए, लीगल करेंसी में ही पेमेंट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फीचर्स अपन ने देखे और उसका फॉर्मेट भी देखा। वो तुम लोगों को आता नहीं है पर जस्ट मालूमात होना, इसलिए मैंने उनका फॉर्मेट निकाल के दिया था। उसके बाद अपन थर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, जो था बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये बहुत सारी जगह आज भी यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट, बराबर है। इसका यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है कि जब किसी पर्सन को लेना देना है किसी से कुछ पैसे, तो ऐसे सिचुएशन में वो ये बिल ड्रॉ कर सकता और सर्टन डेज के लिए वो क्रेडिट की श्योरिटी अपने को दे सकता। पर इससे भी मेन इसका एक एडवांटेज है जो कि इसको एक निगोशिएबिलिटी लीगल इंस्ट्रूमेंट होने का ओहदा देता, वो है ये बिल डिस्काउंटेड होता। डिस्काउंटेड होता मतलब बैंक में जाके अपन इसके बदले पैसे ले सकते, बराबर है। तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अपन ने कल पढ़ा था बिल की ड्यू डेट क्या रहती, उसके बाद अपन ने आफ्टर साइट, एट साइट, बराबर है, आफ्टर डेट, बराबर है, और क्या पढ़ा था, मैच्योरिटी ऑफ ड्यू डेट, ग्रेस डेज, ये सब डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी। हाँ बोलो फिर। ड्रॉवर मतलब कौन, जो पर्सन बिल ड्रॉ करता, जो क्रेडिटर्स रहता है, जिसको अमाउंट मिलने वाली रहती, जिसके लिए बिल्स रिसीवेबल माना जाता, जिसको बिल मिला है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल माना जाता है। ऐसे पर्सन को अपन ड्रॉवर ही समझेंगे। ड्रॉवी कौन रहता, ड्रॉवी कस्टमर रहता जो बिल ड्रॉन करने के बाद एक्सेप्ट करता, मतलब एक्सेप्टर को ड्रॉवी ऐसा बोला जाता है। ये डेटर्स रहता है, इसको पैसे देने रहते, और ये जो बिल एक्सेप्ट करके देता उसको बिल्स पेएबल ऐसा बोला जाता। फिर थर्ड टर्म अपन ने पढ़ी थी पेइंग। पेइंग मतलब ड्रॉवर के अलावा किसी और पर्सन को अगर कोई पेमेंट होना है तो ऐसे सिचुएशन में उसको पेई ऐसा बोला जाता, ठीक है। तो ड्रॉवर और पेई कभी भी सेम हो सकते, बराबर है, हमेशा अलग रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज रहती, 3। प्रॉमिसरी नोट में कितनी रहती, 2, मेकर और पेई, बराबर है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था, हाँ, फिर उसमें अपन ने पढ़ा था ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब क्या, ग्रेस डे, सॉरी, जो डेज ऑफ बिल थे, जितने दिन के लिए बिल एक्सेप्ट किया गया था, वो टर्म खत्म होने वाली डेट को अपन ने क्या बोला था, ड्यू डेट। उसमें ग्रेस डेज ऐड करने के बाद उसको बोला था मैच्योरिटी डेट, बराबर है। फिर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट ऑफ बिल में क्या डिफरेंस है कि जो ड्यू डेट ऑफ बिल है वो कब से काउंट करना, ये समझने के लिए एट साइट और आफ्टर साइट ये वर्ड्स यूज किए जाते। जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता उस दिन से ड्यू डेट 90 डेज 30 डेज जो भी टर्म ऑफ बिल काउंट होंगी तो उसको अपन बोलेंगे आफ्टर डेट। और जब ड्रॉवी
बिल को एक्सेप्ट करेगा उस दिन से अगर टेन्योर ऑफ बिल कैलकुलेट करके ड्यू डेट निकाली गई तो उसको बोला जाता आफ्टर साइट। बराबर है। आफ्टर साइट और एट साइट में डिफरेंस है। एट साइट मतलब क्या, जो बिल डिमांड पे होने वाले हैं। बराबर है। मतलब अपन कभी भी जाके रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके पैसे सामने वाले को अपने को देने पड़ेंगे, या सामने वाले को अपन ने एक्सेप्ट करके दिया होगा तो अपने लिए बिल्स पेएबल है, तो सामने वाला जब भी अपने पास आएगा तो अपने को तब की तब उसके पैसे देने पड़े। उसको अपन बोलेंगे एट साइट। एट साइट ऑन डिमांड रहता। बराबर है। उसमें ड्यू डेट नहीं दी रहती। बराबर है। ग्रेस डेज एट साइट वाले बिल को अलाउ नहीं देते। ये हमेशा ऑन डिमांड पे होते। चेक हमेशा ऑन डिमांड रहता। बराबर, समझ में आए। तो अब फिर अपन थोड़े आगे बढ़ते, अपने को थोड़ी सी चीजें और पढ़नी है, फिर अपन फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि फॉर्मेट में कौन से कंटेन ऑफ द फॉर्मेट। तो देखो, अपन ने जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था तो बिल ऑफ एक्सचेंज के भी कुछ फीचर्स देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ, कुछ देखे नहीं, पढ़े ही नहीं बाद में, सिर्फ हाँ बोले। हाँ, मैंने तो पढ़ा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम लोगों ने पढ़े नहीं, मेरे को मालूम है। बराबर। और क्रांति को तो याद भी नहीं थी बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है ना, तो इस वजह से फिर वो पढ़ा की तरह बिजी शेड्यूल है तुम लोगों का, तो वो याद नहीं रहती ना। बाकी सब्जेक्ट भी रहती है, अकाउंट भी रहता, अकाउंट कहवाया है ना, तो फिर इस वजह से तुम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं। चले, तो अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स पढ़े थे, है ना। अविनाश को भी याद नहीं आ रहे फीचर्स, चलो मैं ही बोल देती, अब कोई बोल रही नहीं है, और कुछ पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते तो याद रखते नहीं। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स फिर सबसे पहले डेटेड होना चाहिए, स्टैम्पेड होना चाहिए। बराबर है। क्या बोलते हैं, अमाउंट पेड करने का प्रॉमिस होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉवर की सिग्नेचर होनी चाहिए, ड्रॉवी की सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मैंने तुम लोगों को बोला था। कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या रहता है, कुछ कंडीशन डाल दी जाती है। बराबर है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होने वाली होंगी तो वो सर्टेन कंडीशन है, और अगर अनसेटिस्फाइड रहेंगी मतलब वो कंडीशन कभी फुलफिल नहीं हो सकती, तो ऐसी सिचुएशन में वो अनकंडीशनल कंडीशनल माना जाता। जैसे कि मैंने बोला था कि ए ने बी को भी याद किया, ठीक है, और इसमें लिखा कि जब बी सी से शादी करेगा, बी मैरी विथ सी। बराबर है। इसने इसको बी आर एक्सेप्ट करके दिया, इसके लिए बी आर है, इसके लिए बिल्स पेएबल, ठीक है ना। तो इसने क्या कंडीशन डाल दी, इसने कंडीशन डाल दी कि जब बी सी से शादी करेगा। कल मैंने ए की शादी सी से बताई थी, कल के जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने ए की शादी सी से करेगा जब बी इसको पेमेंट करने वाला था। यहाँ पे मैंने थोड़ा एग्जाम्पल चेंज किया था, कंफ्यूज नहीं होना। तो ए ने कंडीशन क्या डाल दी, यू मैरी विथ सी, thereafter I paid you the sum of rupees dash. ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इससे इसकी शादी करना पॉसिबल नहीं, मतलब होंगी भी तो पता नहीं, पर 100% हो ही जाएंगी ऐसा जरूरी नहीं। शायद इसकी एज 60 ईयर्स हो, इसकी 20 ईयर्स हो, कहाँ से होंगी, बुढ़ी से थोड़ी शादी करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, हाँ सॉरी, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी अनसर्टेनिटी वहाँ पे हो सकती है। तो ऐसी चीज क्या है, कंडीशनल। फिर उसके बाद तुम्हें को चांद गिफ्ट ला के देंगे या तोड़ के ला के देंगे तो मैं शादी करूँ, तो मैं क्या करूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो मैं देखो बिल की अमाउंट पेड करूँगी। बराबर है। वो लॉ में एक एग्जाम्पल है, विल यू मैरी मी, तो वहां से थोड़ा सा तो याद आ गया, तो उस वजह से मेरा यहाँ पे कंसेप्ट में बोला गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपने को ये सेम चीज लॉ में पढ़नी है। हंसो मत, हंसना मनाए। चलो, और ऐसा कोई पर्सन नहीं हो, सिर्फ बोलने की बातें रहती, चांद तारे तोड़
लाने में ही अच्छा लगता, रियलिटी में कोई ला के नहीं देता। अपन अपने मम्मी पापा को देख रहे, बेचारे कोई चांद नहीं, कोई तारे नहीं, बराबर। हर टाइम एक लालच दे देते, वो लालच भी कंप्लीट होती नहीं होती। ठीक है, चलो अपने एग्जाम्पल। तो ऐसी सिचुएशन में शादी सर्टन नहीं है, लेकिन डेथ सर्टन है, बराबर है। डेथ का मतलब कंडीशन डाली कि सी की डेथ के बाद मैं दूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में सी की डेथ आज ना कल तो होनी है, बराबर है। और नॉर्मल, ये तो सब सिर्फ अनकंडीशनल के लिए, और तुम लोगों को ऐसा कुछ पहचानना आता नहीं है कि अनकंडीशनल है कि कंडीशनल, तुमको दिया रहता फटाफट इसमें उठाना और डाल देना। ठीक है, समझ में आए? तो कल अपन ने ये डिस्कशन किया हुआ। फीचर्स हो गए क्या सारे? डेटेड होना चाहिए, स्टैम्पेड होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, लीगल करेंसी में होना चाहिए, सर्टन सम ऑफ मनी होना चाहिए, सर्टन पेई होना चाहिए, ड्रॉवर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ड्रॉवर की साइन होनी चाहिए, ड्रॉवर की साइन होनी चाहिए, ड्रॉवी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ड्रॉवी की साइन होनी चाहिए, बराबर। ये सारी चीजें होनी चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, इतने फीचर्स हैं। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या रहेगा? डेटेड बोला है मतलब डेट होना चाहिए, स्टैम्पेड बोला है मतलब स्टैम्प होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ देने का इसमें प्रॉमिस है, मतलब ये भी एक लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, ड्रॉवर की सिग्नेचर होनी चाहिए, मतलब साइन ड्रॉवर की रहेगी, ड्रॉवी की सिग्नेचर होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, बराबर। ड्रॉवी की भी साइन है। उसके बाद ड्रॉवर का एड्रेस रहता, ड्रॉवी का एड्रेस रहता, बराबर है। अमाउंट्स इन वर्ड्स, अमाउंट्स इन फिगर्स, दोनों चीजें रहती। तो ये सारा कंटेंट अपना काय का है? बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट का। तो अपना फॉर्मेट लिखती, फिर तुम लोग भी लिख ले, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद एड्रेस, स्टैम्प, उन लोगों को ड्रॉ करना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे ड्रॉवर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे है 2 लाइन में ड्रॉवर्स एड्रेस, यहाँ पे है डेट, ठीक है, सिग्नेचर नीचे। उसके बाद है यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे थोड़े से अमाउंट रुपीस इन फिगर या इन नंबर, है ना। उसके बाद है डैश 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 डेट, डैश 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 आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से अपने को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा कि डेज ऑफ कहाँ से काउंट करना है, 90 days after date और 90 days after site, 3 months after date, 3 months after site, ऐसे बोल दिया। पेड मिस्टर और मिसेस मिस और his on her order, ठीक है। The sum of rupees as that only for the value received. लोग ये पागल तो ठीक है, तो बोल के यहाँ पे किसको भेज रहा है? ये ड्रॉवी का नेम है ना, एक्सेप्ट करने ड्रॉवी को भेजेगा। टू ड्रॉवी, नेम ऑफ द ड्रॉवी, एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी,
एड्रेस ऑफ द ड्रॉविंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाता एसडी मतलब साइन ड्रॉवर की, ड्रॉवर्स साइन एंड नेम, नीचे नेम और साइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे किया जाता एक्सेप्ट, ठीक है। इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में। यहाँ पे साइन ड्रॉविंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाता डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन को ड्रॉविंग एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अगर दूर दूर रहने वाले लोग होंगे तो ये भेजेंगे, ये लिखेगा, उसको भेजेगा, ये पढ़ेगा, तो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो एक दो दिन का टाइम यहाँ पे डिफरेंस रह सकता है, सेम डे भी रह सकता है, अलग अलग टाइम भी रह सकता है, मोस्टली अलग अलग दिन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, ये लिखो फिर समझा देते हैं अच्छे से। हो गया, तो ये है उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए draws a beam on Mr. B for rupees 50,000, ठीक है। for rupees 50,000 लगा, एड्रेस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं तुमको रफली समझा देती पहले। draws a beam for 50,000 rupees on first of क्या है 5th of May 2020, we accept the bill on 7th of May 2020 for 30 days after such, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे बिल ड्रॉ की, है ना। मतलब इसको पैसे लेना है कि देना है, लेना है, मतलब ये रिसीवर है और ये कौन है, गिवर है, बराबर। इसको देना है, कितने रुपीस देना है, तो बिल लिखा 500, बिना एक्सेप्ट कब किया 7 को, और 30 डेज कहाँ से मिलने वाले हैं, 2 डेज आफ्टर साइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं लिया है, जब फॉर एग्जांपल लेती तब यहाँ पे आ गया मिस्टर ए, उसका एड्रेस ए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 5/5/2020, ठीक है। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बराबर है। ऐसे लिखो डेट, डे, मंथ और ईयर, मंथ, डे और ईयर, ठीक है। और स्टैंडर्ड नेम अपने यहाँ पे यूज यही हो, स्टैम्प तो एज इट इज तुमको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अमाउंट 50,000, ठीक है। कितने डेज है 30 डेज आफ्टर साइट, तो ये वर्ड फिर नहीं, आफ्टर साइट पे टू मिस्टर, मींस नहीं मिस्टर ए, नहीं, हाँ बराबर, मिस्टर ए, पे टू मिस्टर ए। कौन एक्सेप्ट करने वाला है, बी, तो एक्सेप्ट किसको करके दे रहा है, वो ए को, इसलिए उस ए का नाम आएगा। हाँ यहाँ पे लिख रहा ए है, फिर भी नीचे भी ए का ही नाम है, पे टू मिस्टर ए और हिज और हर ऑर्डर, अगर उसने किसी और को पे बोल के ऐड किया है तो ऐसी सिचुएशन में वो आएगा, फिर अपन बात करेंगे। पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर, अगर सपोज सी का नाम रहता
तो और हिज ऑर्डर टू मिस्टर सी, ऐसा। द सम ऑफ ₹50,000 rupees only for the penalty। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम दी, एड्रेस आएगा, यहाँ पे एक्सेप्टेड ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बी की साइन, यहाँ पे नेम ऑफ द एक्सेप्ट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कब एक्सेप्ट किया 7/5/2020। बस यहाँ पे इसका इतना ही रिलेवेंस है कि आफ्टर साइड डे या आफ्टर डेट। ठीक है, और यहाँ पे मिस्टर ए का नाम, समझ में आया? इस तरीके से ये फॉर्मेट बनता है, समझा? तो फटाफट ये भी लिख लो, ये भी लिखो, ये भी लिख लो, फिर अपन जो एक्चुअल बुक में एग्जांपल है वो स्टार्ट कर। अब अपन लेते हैं फिर एग्जांपल, है ना? देखो तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर नए न्यू पेज पे एक ही फॉर्मेट आएगा, तो कंजूसी मत करना, फॉर्मेट को कभी तोड़ना नहीं रहता, बराबर है? ये फॉर्मेट तो स्पेशली एक पेज पे आ ही जाता है, तो क्वेश्चन लिखो, ऊपर 5-6 लाइन का क्वेश्चन आएगा, पूरा पेज, तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन, फिर उसके नीचे उसका फॉर्मेट, तोड़ो मत, ठीक है? तो नए पेज पे रखो, इवन दो मारवाड़ी होंगे फिर भी, है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 1, लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स prepare bill of exchange। ठीक है, नीचे लिखो ड्रॉवर, ड्रॉवी के बाद अमाउंट ऑफ बिल, टेन्योर और टर्म ऑफ बिल, उसके बाद डेट ऑफ बिल, मतलब डेट ऑफ बिल ड्रॉ, बराबर है, और डेट ऑफ एक्सेप्ट। ठीक है, ड्रॉवर का नाम दिया है मिस्टर प्रकाश राव, कोरल प्लाजा, एसपी रोड, पुणे। ओके, ड्रॉवी मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुरा रोड, जलगांव। उसके बाद है अमाउंट ऑफ बिल 44,500, टेन्योर 3 months, डेट ऑफ बिल 3rd June 2009 और 7th June एक्सेप्टेंस 2009। ठीक है, ये हुआ अपना एग्जाम, समझ में आया? तो मैं थोड़ा सा इसको
कर रही हूँ, यहाँ लिख ले रही हूँ राजापुरा रोड, राजपुरा रोड हो चलिए। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे पिन नंबर भी दिया रहता है। जितना एड्रेस पेपर में दिया होगा या क्वेश्चन में दिया होगा उतना पूरा की पूरा अपने को लिखना है, उसमें कोई शॉर्टकट। ठीक है, इतना समझ गया। अब मैं ये यहीं पे तुम लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंजेस का बना के बोलो। सबसे पहले क्या आना चाहिए ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों भी लिखा तो चलता। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो। उसके बाद है ठीक है, उसके बाद क्या था, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बिल। ठीक है ना, बोलो फिर। ड्रॉवर का नाम मिस्टर प्रकाश राव 648 कोरल प्लाजा ठीक है, एसबी रोड डेट ऑफ बिल बोलो 3rd जून 2009। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल ₹44,500। उसके बाद अपने फॉर्मेट में दिया था, क्या दिया था, डैश डैश डेज आफ्टर डेट, है ना। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि कब का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों को यहाँ से लिखना है डेट ऑफ बिल्स। ठीक है ना, ड्यू डेट, पर तुमको ड्यू डेट तो कहीं अभी निकालनी नहीं, जब एग्जाम्पल सॉल्व करते ना अपन तब अपने को ये निकालना देगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट में इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखने पे है ना, आफ्टर डेट लिखना के आफ्टर साइड, तो उसके लिए कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन रहेंगी तो अपन एट साइड लिखेंगे, अदरवाइज आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ बिल से जो स्टार्ट होगा वो ड्रॉवर ने जिस दिन लिखा वहां से। ठीक है ना, चलो कितने दिन के लिए बिल है, 3 months, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 months आफ्टर डेट पे टू, अब पूरा है ना, पे टू मिस्टर राहुल देव 236 राजपुरा रोड जलवा। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, पूरा नाम भी और एड्रेस भी पूरा लिखना पड़ता है, नो अदर ऑप्शन। हाँ, 3 months आफ्टर डेट, पे टू मिस्टर राहुल देव 236 राजापुरा रोड जलगांव। समझ में आया। देखो सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा बार जब सिर्फ यहाँ पे पे ही है क्या, नहीं, तो जब पे ही नहीं रहता तो ड्रॉवी का नाम यहाँ पे नहीं भी लिखा तो चलता है। ठीक है ना, पे ही अगर नहीं रहा तो इसका नाम यहाँ पे पूरा नहीं भी लिखा तो चलता। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते, पे टू मी, मतलब कौन लिख रहा है, प्रकाश, सॉरी हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई। हाँ, अपन ने लिखा देखो ड्रॉवर 44,500 3 months after date paid to me or my order, paid to me or my order a sum of rupees
का नाम उठाया, ड्रॉवी का नाम डाला, अमाउंट डाली, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी। प्रकाश राव लिख रहा है कि मेरे को या मेरे ऑर्डर से किसी को भी सम ऑफ रुपीज 44,500 रुपीज देना, और इसलिए आप ये बिल को एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे ड्रॉवी डाली, टू डालो, मिस्टर राहुल देव 236 राजपुरा रोड ठीक है। यहाँ पे है ना एक्सेप्टेड एस डी, किसकी साइन है यहाँ पे, राहुल देव। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा क्या है, 7 जून 2019। यहाँ पे साइन मिस्टर राहुल नहीं प्रकाश राव। इस तरीके से इसकी केस में क्या बनेगा, बिलो। देखो हर चीज यूज हुई, डेट ऑफ बिल, टेन्योर ऑफ बिल, ड्रॉवी का एड्रेस, एक्सेप्टेड, सिग्नेचर। यहाँ पे पे टू मी था, पे नहीं था, इसलिए पे टू मी और माय ऑर्डर, बराबर है। ये 5 मार्क के लिए 12th के पेपर में कंपलसरी ऑब्जेक्टिव में आने वाला फॉर्मेट है, इसलिए इसको दिल जान से अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स इसमें हो सकती, जैसे क्या हो जाता कि पेई की मतलब ड्रॉवर की जगह यहाँ पे पेई का नाम ऐड हो गया, सॉरी पे टू मी, और पेई का नाम लिखना छूट गया, या तो पेई अपना भी नाम डाल दिया, पेई का भी नाम डाल दिया, या तो पेई की जगह ड्रॉवर का नाम डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बिल की डेट चेंज हो गई, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, और ऐसे कैसे फॉर्मेट में लिखना है, इसमें इक्का दुक्का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो अमाउंट है और मंथ है, मतलब डेज है, उसका जो स्पेलिंग है वो सारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, अब देखो सेम एग्जांपल लेना, ड्रॉविंग, ड्रॉवर, टेन्योर ऑफ बिल, ये बिल। ठीक है, ये तो पूरा इक्वेशन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, following is the detail, from the following detail prepare bill of exchange। ड्रॉवर लिखो, मिस्टर मुकुंद देसाई 14 हेरिटेज हाइट्स, बिल्डिंग का नाम होगा, कॉम्प्लेक्स का, नागपुर। मिस्टर योगेश तिलक नारायणपेट पुणे, 30,000 अमाउंट, 90 days। देखो
30 मंथ है और 90 डेज है, तो जो दिए है डेज दिए तो डेज में लिखो, मंथ दिए तो मंथ लिखो, बराबर है। तो वहाँ पे चेंज करना नहीं। मैडम 60 डेज था तो हमने 2 मंथ्स लिखे, चलेगा नहीं, ठीक है। डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2009, एक्सेप्टेंस 20 जुलाई 2009। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी इन्होंने, पे पे ये श्रवण देव पंडित, श्रवण देव दावे दावे ठीक है। इन सब चीजों को अपने को इसमें आप पुट करना है। सबसे पहले तुमको तो मालूम है बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम रुपीज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मिस्टर मुकुंद देसाई 14 हेरिटेज हाइट्स, ठीक है। ये डैश लाइन के बाहर अपना डेटा नहीं जाना चाहिए, जो लेटर राइटिंग के रूल है वो पूरे फॉलो होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बिल बोलो 16 जुलाई जुलाई 20, ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल 30,000 ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे अभी 90 days आफ्टर डेट days after date पे टू, अब यहाँ पे पे ही है ना तो पे ही का नाम है, पे टू श्रवण दावे पनवेल a sum of or his order pay to Shravan Dave Panvel or his order a sum of rupees 30,000 only for the value, ठीक है। 13 और 19 इसको एनालाइज करना, ठीक है। यहाँ पे टू, यहाँ पे तो ड्रॉइंग का ही नाम आएगा, पे का मिस्टर योगेश बोलो, नीचे भी लिखा टोके तो भी चलेगा। नारायण पेट पुणे, एक्सेप्टेड बाय योगेश 20 जुलाई, ठीक है। डेट ऑफ बिल 20 या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 जुलाई 2009, यहाँ पे मिस्टर ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मेट समझ में आया। देखो 90 डेज के लिए बिल एक्सेप्ट किया था, 90 डेज के बाद तुम लोग मेरे को पेमेंट करना, या तो श्रवण देव या उसकी ऑर्डर पे किसी को भी 30,000 रुपीज देना। ऐसा किसने एग्री कर लिया, योगेश ने। लिखा किसने, मुकुंद, बराबर। पर पेमेंट किसको किसको देना होगा, योगेश को मुकुंद को देना होगा, यानी मुकुंद रिसीवर, ठीक है।
इस तरीके से ये सेकंड वन। इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रह देगा। डैश डैश डेज आफ्टर डे, डैश डैश मंथ आफ्टर डेज, पे टू सिंपल होगा, पे ही नहीं होगा तो पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज डैश डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। बराबर है। अगर पे का नाम दिया है तो पे टू पे और हिज ऑर्डर ऐसा अपने को लिखना। समझा? आगे इतना लिखो।